हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मैजिक पर। दोस्तों मैं पवन कुमार आज आपको बताऊंगा मेंस्ट्रुएशन में बेलन के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हमने घन और घनाव के बारे में बताया था। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज मेरे चैनल पर जाकर वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपका जो भी कंसेप्ट हो घन और घनाव के बारे में क्लियर हो जाएगा। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीडियो बेलन का। आज का जो टॉपिक है बेलन, उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सिलेंडर। सबसे पहले इसके चित्र के बारे में करते हैं कि बेलन का चित्र किस प्रकार से होता है। बेलन में ये बेलन का त्रिज्या कहलाता है और नीचे ये भी त्रिज्या हो गया, और ये जो भुजा है जो कहलाता है हाइट कहलाता है, यानी इसको हम लोग ऊंचाई कहते हैं, और ये बेलन की त्रिज्या हो गई। अब जो बेलन जो होता है उसका आधार जो होता है वृत्त के आकार का होता है, यानी बेलन को अगर हम छोटे छोटे भागों में काट दिया जाए जिसमें कोई ऊंचाई लगभग नगण्य हो तो वो आपको एक वृत्त के भांति मिलेगा। यानी जो बेलन का जो आधार होगा वो वृत्त के बराबर होगा, वृत्त के बराबर होगा। यानी जब आप एक बैंगल से चूड़ी ले लीजिए और चूड़ी में देखते हैं क्या वो वृत्त के आकार का होता है, उसमें ऊंचाई लगभग नहीं होता है। एक के ऊपर रखकर उसमें एक ऊंचाई जब ला देते हैं हम तो वो जो ऊंचाई का जो बनता है फिगर वो बेलन का बनता है। या घर में आप नल का पाइप देखे होंगे, वो भी एक बेलन का आकार का होता है, और बेलन का त्रिज्या हर जगह समान होता है। अब बात करते हैं इसका, देखते हैं बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन, क्योंकि बेलन जो है वृत्ताकार से बना होता है, यानी वृत्त से बना होता है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन निकालना है बेलन का आयतन तो इसमें एक ऊंचाई आ जाता है, उसमें ऊंचाई गुणा कर देंगे, हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब देखते हैं इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। यहां से 2 पाई आर जो है ये वृत्त की परिधि के बराबर हमने लिया 2 पाई आर। चूंकि ये बेलन है इसमें एक ऊंचाई भी है, इस कारण से इसको एच से गुना कर दिया, तो बेलन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर एच होगा, 2 पाई आर एच। अब बात करते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का, तो बेलन का आधार जो होता है वृत्त के जैसा होता है, और इसका शीर्ष भी जो है वो भी वृत्त के जैसा होता है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जब निकालेंगे हम, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच तो होगा ही, प्लस नीचे का जो है पाई आर स्क्वायर जुट जाएगा, क्योंकि नीचे जो है वृत्त के आकार का है और ऊपर में भी वृत्त के आकार का है, तो ऊपर में भी पाई आर स्क्वायर जुट जाएगा। अब आगे इसको हल करेंगे तो 2 पाई आर एच और प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर इसमें भी है और 2 पाई आर इसमें भी है, तो 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो बच जाएगा इसमें से एच और इसमें से आर। इसको और आगे सजा कर लिखेंगे तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, यानी बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये बेसिक कॉन्सेप्ट फार्मूला है। जब तक इस फार्मूला को आप नहीं याद रखेंगे, आपको जो भी आगे का हिसाब बनाने में दिक्कत होगा। इसलिए सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको इन सारे फार्मूला को भली भांति देखना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन का आयतन, पृष्ठ क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। एक बेलन है जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि उसका आयतन क्या होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, और साथ ही साथ संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले एक बेलन का फिगर बना लेते हैं। इस तरह से हमने एक बेलन का फिगर बना लिया। ये जो हो गया बेलन की त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और नीचे भी त्रिज्या सेम होगा 7 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई जो दिया हुआ है ऊंचाई h बराबर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर।
अब बोल रहा है इसका आयतन क्या होगा। तो बेलन का जो आयतन का फॉर्मूला होता है, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर है 7 इंटू 7, एच का मान दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, एच की जगह पर लिख देंगे 21 सेंटीमीटर। अब ये 7 से ये 7 कट जाएगा। अब क्या होगा, 22 गुने 7 गुने 21, और आयतन जो होता है क्यूब में होता है, हो जाएगा इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको आगे हल करेंगे तो 22 सत्ते 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154 गुने 21, और 154 को 21 से गुना करेंगे हो जाएगा 154, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 1 3, 4 8 5 13, 1 2, यानी हो जाएगा 3234 सेंटीमीटर क्यूब। यानी इसका जो आयतन होगा हो जाएगा 3234 सेंटीमीटर क्यूब। अब बात करते हैं इसकी पृष्ठ क्षेत्रफल का। तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, या हम इसको बक पृष्ठ क्षेत्रफल भी कहते हैं। तो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 7 सेंटीमीटर और एच का मान 21 सेंटीमीटर दिया हो। 7 से 7 कैंसिल हो गया 22 दूनी 44 और गुने 21। क्योंकि क्षेत्रफल है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। अब 44 को 21 से गुना करेंगे, एक बार में 44, 2 बार में 88, 4 8 4 12, 8 1 9, यानी 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो बक पृष्ठ या पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों एक ही होता है बेलन का। अब इसका निकालना है, हमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 7 इंटू आर प्लस एच। आर का मान है 7 सेंटीमीटर, एच का मान है 21 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 दूनी 44 और गुने 21 7 28। चूंकि ये भी पृष्ठ क्षेत्रफल है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 44 को 28 से गुना करेंगे, 8 चक 32 के 2 हाथ में 3, 8 चक 32 और 3 35, 44 दूनी 88, 2 8 5 13, 8 3 11 1 12, यानी 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आपको बेलन का जो भी प्रश्न है उसको हल करने से पहले उसके सारे फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। अगर आपको सारे फॉर्मूले याद हैं तो बेलन का किसी भी क्वेश्चन को बनाने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगा। आज के सेगमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन है, जब किसी वृत्ताकार बेलन के आधार तल की परिधि 6 पाई सेंटीमीटर है, उस बेलन की ऊंचाई आधार तल के व्यास के बराबर है, उस बेलन में कितना पानी भरा जा सकता है। एक बेलन दिया हुआ है, आधार तल का परिधि दिया हुआ है, साथ साथ उसमें बोला गया क्या, ऊंचाई जो है आधार के व्यास के बराबर है। तो बोला इसमें कितना पानी अटेगा, यानी इस बेलन में कितना पानी समा सकता है। तो बेलन में जो पानी समाता है तो ठीक उसके आयतन के बराबर होता है। सबसे पहले देखते हैं बेलन का फिगर देख लेते हैं। इस तरह से बेलन का फिगर हो गया, इसका ये आधार तल हो गया, ये इसका त्रिज्या हो गई आर, और ये उसकी ऊंचाई हो गई। ऊंचाई को हम लिख देते हैं एच में। तो यहां से बोल रहा है कि आधार तल का जो परिधि दिया हुआ है, आधार तल की परिधि बराबर दिया हुआ है 6 पाई सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि बेलन का जो आधार होता है ठीक वृत्त के आधार के बराबर होता है। तो वृत्त का जो परिधि होता है 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर बराबर 6 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से हो गया ये 3 बार में, आर बराबर हो गया 3 सेंटीमीटर। यानी इस बेलन की जो त्रिज्या होगी 3 सेंटीमीटर होगी।
अब बोल रहा क्या, इसका ऊंचाई जो है इसके व्यास के बराबर है। तो त्रिज्या दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो व्यास बराबर होता है त्रिज्या का दुगुना होता है 2r, तो 2 इंटू 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। अब इसका त्रिज्या मालूम हो गया 3 सेंटीमीटर, व्यास मालूम हो गया 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है व्यास के बराबर है, यानी इसकी जो ऊंचाई हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब निकालना है इसमें समा सकने वाले पानी का आयतन। तो पानी का आयतन यानी बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी बेलन का जो आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर है, आर की जगह पर 3 सेंटीमीटर होगा, 3 इंटू 3, और एच का मान है 6 सेंटीमीटर। या इसको पाई भी रहने दे सकते हैं हम, हो जाएगा 6 18, 18 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी इससे समाने वाले जो पानी का आयतन होगा वो हो जाएगा 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। दोस्तों ये जो आज का ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन प्राय सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है बहुत यूनिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलन पानी से अंशतः भरा हुआ है। इसमें 7 सेंटीमीटर व्यास के 2 गोले डाल दिए जाते हैं। बेलन में पानी का स्तर कितना सेंटीमीटर से ऊपर उठ जाएगा। एक बेलन है उसमें कुछ पानी भरा हुआ है, इसमें बोल रहा है कि 2 गोला डाल दिया जाए तो पानी के स्तर में कितना ऊंचाई की वृद्धि होगी। इस तरह से ये बेलन है। इसका त्रिज्या दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर दिया त्रिज्या, यानी आर बराबर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। इसमें कुछ पानी भरा हुआ है, मान लीजिए इतना भाग तक पानी भरा हुआ है। इसमें बोला गया क्या कि 2 गोले डाल दिए जाते हैं। इस तरह से 2 गोला डाल दिए इसमें। अब पानी के स्तर में मान लिया यहां तक चला गया, वृद्धि हो गया। तो ये बोला कि ये जो वृद्धि हो गया यहां से लेकर यहां तक, इस वृद्धि में जो ऊंचाई आया, इस ऊंचाई का मान निकालना है। यानी पहले पानी यहां तक था, 2 गोला डालने के बाद पानी मान ली यहां तक हो गया, तो जो ऊंचाई में वृद्धि हुआ ये ऊंचाई, इस ऊंचाई को निकालना है। यानी ये जो पानी यहां तक था अब पानी यहां तक आ गया। ये पानी जो वृद्धि हुआ इस 2 गोले के कारण हुआ, यानी इस 2 गोले का आयतन इस जो वृद्धि हुआ है इस आयतन के बराबर होगा। यानी दोनों गोलों का आयतन और जो ये बेलन है, बेलन का आयतन दोनों आपस में बराबर होगा। तो पानी में जो वृद्धि होगा, पानी में जो वृद्धि होगा बराबर क्या होगा, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, और 2 गोला डाला गया है ना, तो 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यू। अब चूंकि ये बर्तन बेलन का आकार का है तो बेलन का आयतन होता है 2 पाई आर एच बराबर 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यू। पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, यहां आ जाएगा 2, और बेलन का जो त्रिज्या दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, और ऊंचाई निकालना है तो ऊंचाई को छोड़ देते हैं। अब यहां से है 4 दूनी 8/3, और आर क्यू है, आर का मान जो दिया हुआ है ये 7 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या का मान हो जाएगा 7/2, 7/2 इंटू 7/2 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो ये कट जाएगा 2 से 4 बार में, 7 से 3 बार में, 7 या 21। अब h का जो मान आ जाएगा, h बराबर हो जाएगा 4 × 7 × 7 और बटे 3 × 2 × 2 और गुने 2 हो जाएगा 7 7 या 49 गुने 4 बटे 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। अब इसको और आगे हल करेंगे, 9 × 36 के 6, हाथ में 3, 4 × 16 3 19, 196/24 सेंटीमीटर। यानी जो ऊंचाई में जो ये वृद्धि होगी इसकी ऊंचाई हो जाएगा 196/24 सेंटीमीटर। यानी इस तरह के जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो बेलन का आयतन और इसमें जिस तरह का भी वस्तु डाला जाए, गोला डाला जाए तो गोला का आयतन के बराबर होगा,
अगर ये और किसी तरह का वस्तु डाला जाए, किसी आकार का डाला जाए, तो उस आकार का आयतन बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो इसे एच का मान जो निकल गया 196/24 सेंटीमीटर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पाइप बेलन के आकार का है, इसके दोनों सिरों को वृत्ताकार शीट से बंद कर दिया जाता है। यदि बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो संपूर्ण पाइप को 10 रुपए प्रति सेंटीमीटर की दर से रंगाई का खर्च क्या होगा। इस तरह से एक पाइप है बेलन के आकार का, इसकी त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो दिया हुआ है इसका 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बोल रहा क्या कि पाइप के दोनों जो सिरे को एक वृत्ताकार शीट से बंद कर दिया जाता है, ऊपर सिरे को भी और नीचे भी सिरे को बंद किया जाता है, और इसको रंगाई करना है यानी रंगना है। तो बोला कि रंगाई का खर्च क्या होगा, जबकि इसका दर है 10 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा बाहर से, वो वृत्त के जो बेलन का जो वक्र क्षेत्रफल है वो, और ऊपर से एक वृत्ताकार शीट है, एक नीचे से वृत्ताकार शीट है, दोनों को जोड़ दिया जाएगा। यानी इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर होगा, और उसी को हमको बाहर से रंगाई करना है। तो सबसे पहले इसका निकालते हैं रंगाई के लिए क्षेत्रफल। रंगाई के लिए क्षेत्रफल जो हो जाएगा, पहले बेलन का हो जाएगा 2πRh, यानी बेलन का जो वक्र क्षेत्रफल हो जाएगा 2πRh हो जाएगा। ऊपर से वृत्ताकार शीट है और नीचे से वृत्ताकार शीट है, तो ऊपर का जो वृत्ताकार का आयतन हो जाएगा πr² और नीचे का हो जाएगा πr²। अब इसको हल करेंगे तो 2πRh और प्लस 2πr², इसे 2πr कॉमन लेंगे तो बच जाएगा r प्लस h बच जाएगा। अब सबका मान दिया हुआ है, r का मान दिया हुआ 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई का मान दिया 14 सेंटीमीटर। 2/22/7 हो गया है पाई का मान, r का मान दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, यहाँ 7 और h का मान 14 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, 14 7 21, यानी 44 गुने 21 हो गया। अब 44 को 21 से गुना करेंगे, एक बार में 44, दो बार में 88, 4 8 4 12, 8 1 9, यानी इसका जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब खर्च निकालना है। अब जानते हैं क्या, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च 10 रुपया है, तो 924 सेंटीमीटर का जो खर्च हो जाएगा वो खर्च बराबर हो जाएगा 924 गुने 10 बराबर 9240 रुपया।